क्या हमारे जीवन की डोर हमारे कर्मों के हाथ में है या यह सब भाग्य के खेल का हिस्सा है? यह प्रश्न सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हर युग में पूछा गया है। देवताओं, ऋषियों और असुरों तक ने इस गूढ़ सत्य को समझने का प्रयास किया। इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए हिमालय की तलहटी में बसे एक अद्भुत जंगल की कथा है, जहां एक शक्तिशाली बाज और उसकी सरल लेकिन बुद्धिमान पत्नी रहते थे। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि कर्म और भाग्य के बीच छिपे उस रहस्य का खुलासा करती है जो हर जीवन को प्रभावित करता है। यह कथा हमें सिखाएगी कि हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म कैसे भाग्य का मार्ग बदल सकते हैं। आइए इस अद्भुत पौराणिक यात्रा में कदम रखते हैं, जहां सवाल है, कर्म बड़ा है या भाग्य? बहुत समय पहले देवताओं और असुरों की भूमि के बीच एक पवित्र और अद्भुत जंगल था। यह जंगल हिमालय की तलहटी में स्थित था, जहां हर जीव का जीवन किसी न किसी रहस्य से भरा हुआ था। उसी जंगल में एक बाज और उसकी पत्नी रहते थे। यह कथा हमें कर्म और भाग्य के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करती है। बाज अद्भुत रूप से शक्तिशाली था। उसकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि वह देवताओं के पास तक पहुंच सकता था। बाज अपनी शक्ति और कौशल पर बहुत गर्व करता था। उसकी पत्नी, जो विनम्र और दयालु थी, अक्सर उसे कर्म और भाग्य के बीच संतुलन का महत्व समझाने की कोशिश करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, हम जो कुछ भी करते हैं, क्या वह हमारे भाग्य के कारण होता है या हमारे कर्म के कारण? बाज ने हंसते हुए कहा, यह तो बिल्कुल साफ है, भाग्य ही सब कुछ तय करता है, कर्म बस एक बहाना है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे परखते हैं, एक परीक्षा देते हैं। दोनों ने जंगल के गहरे इलाकों की यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने एक हिरण को देखा जो भूखा और प्यासा था। वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बाज ने कहा, देखो, यह इसका भाग्य है, इसे कोई नहीं बचा सकता। पत्नी ने कहा, क्या हमें इसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बाज ने सोचा और वह पास के एक झरने की ओर उड़ गया, लेकिन झरना सूख चुका था। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश होने लगी। हिरण बच गया। पत्नी ने पूछा, अब बताओ, यह भाग्य था या तुम्हारे कर्म? बाज ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन बाज और उसकी पत्नी ने देखा कि जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछा रखा है। बाज ने कहा, मैं इतना ताकतवर हूं कि मुझे कोई जाल नहीं पकड़ सकता। उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसमें पंजा डाला, वह खुद फंस गया। पत्नी ने कहा, अब क्या हुआ? यह भाग्य है या तुम्हारे कर्म का नतीजा? बाज ने कहा, यह तो एक दुर्घटना है, मुझे इससे बाहर निकलने दो। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें मुक्त करेंगे, प्रयास करो। बाज ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह जाल को तोड़ नहीं पाया। तभी उसने सोचा कि यदि वह धैर्य और बुद्धि से काम ले तो इससे बाहर निकल सकता है। उसने अपने पंखों का सही उपयोग करते हुए जाल को उलझाया और आखिरकार मुक्त हो गया। उसने कहा, अब मैं समझ गया कि कर्म ही भाग्य को बदल सकता है। यदि मैंने प्रयास न किया होता तो मैं मर जाता। कुछ समय बाद जंगल में एक भयंकर तूफान आया। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बाज और उसकी पत्नी ने देखा कि एक चिड़िया का घोंसला पेड़ से गिरने वाला है। बाज ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने घोंसले को अपनी पीठ पर रख लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पत्नी ने कहा, तुमने अपने कर्म से इस चिड़िया का भाग्य बदल दिया। जंगल के सभी जानवरों ने बाज से पूछा, तुमने क्या सीखा? बाज ने कहा, मैंने सीखा कि भाग्य सिर्फ एक संभावना है, हमारा कर्म ही उसे हकीकत बनाता है। हमें हमेशा सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे और दूसरों के जीवन को बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म और भाग्य दोनों का जीवन में महत्व है। भाग्य हमारी दिशा तय कर सकता है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने की शक्ति हमारे कर्मों में निहित है। बाज और उसकी पत्नी की यह पौराणिक कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा सही कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। याद रखें, भाग्य इंतजार करता है, लेकिन कर्म रास्ता बनाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में एक नए रहस्य और सीख के साथ।